बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत गणेश मार मर्च की मरागश वशी सोबा उम्मीद गणेश में वशता खुशता फिर वशी शुभ खुशी वर्जा विवाद मैं बलूच कौम में बलूच चागिर दमा चागिरदानी अवार नेस्तातियों की पाकिस्तान दर मुल्क अमानी अवार व शुबाता खुश व शुग्रंज विवाता पदेशी बाद में एक दुआई कहती कि शुमारा कदी घर में गुआत में लगत वाले गोले चारू का नहीं सर्दी गई शुमा मौसम में ये दुआएं बेखने जो मुझे अल्ले में मैं वहाँ से शर्रे लूट गई मैं उससे बुराई लूट गई भले या कि मगोशा के बतले के शुमारा कदी घर में गुआत में लगत पमिश कई गोशन तेना के या सक्का थी मित्रों दे रोज शुमारा मलगा थी एक अंचे एक बतले गोड़ पमिश की शर्मोजी दुआन वो उड़ को था न्यू शुमारा तीविशे की न्यू शुमारा सरते गुआत में लगा और गले चारों का शो वश पे बातें वो वश ग्रंज पे बातें अंचों के माँ जिमिस्तान एक अब्जा के जिमिस्तान अतका रसता जिमिस्तान चेगोशंती कराची वो जिमिस्तान ओली और बितगा जो बाज वशी मौसम बिता शुमा मन बोलता कि शुमे के रे मौसम चुने कह कह रहा जिमिस्तान दोस्त बेती आई बाबत मन बोलता शुमा मन चू बोलता अगर शुमा यूट्यूब पे चाल गया था और जाला मना कमेंट बेकने बोले कि शुमारा जिमिस्तान दोस्त बई थी शुमारा को जा मौसम दोस्त बई दौर से मौसम शर्रा भले अगर माँ पर्सनली गप बिजना कि मना जिमिस्तान बाज दोस्त बई थी चिया कि जिमिस्तान है कि मर्दों में मेकअप खराब न बा उर्दू में गप के जिमिस्तान वशी बस देखिए कोई गप नहीं जिमिस्तान वशी और अंजो कि मैं जिमिस्तान करने की अमायद की नहीं गुड़ में मर्ची के मरागा शतुका जो इससे जिमिस्तान है वास्तव में को जाम डाइट प्लान बैग लूटी हमारे जिमिस्तान चे वरग लूटी चे वरग न लूटी और अगर माँ को जाम जैसा ज़्यादा कार्मर्स करनी मैं जो इसकी सेहत है वहाँ से ज़्यादा नुकसानदायक बयान थी अंजुक शुभ जाने तो मती अर्थ या कब तक तो कहीं एक डॉक्टरी लाजम कारावती मरागशा गोड़ मर्ची पे मरागश का डॉक्टर का और अगर शुमार बहुशा कि मनी हमना में और शुमा आयुग्मा पहला भी मिलने तक था और अन्नी अक्रंदी पदा शुमा आयुग्मा मिल गया था मैं मरागश तो का अगर मैं शुमारा को कि मनी हमना में गोड़ शुमारा वो याद अतका कि कहीं और जब मैं डाइट वगैरह कब जब और बिल्कुल शुमा सही सरपत भी थे कि डॉक्टर उमायदर मर्च में मरागश तो कत का और चूँकि देखिए चागिरदे की गुड़ाई हुआ सब मर्ची की मरागश उर्दू इतना स्विच करी भले जब मैंने वशी वशी गोले चारू कन मगा पुत्रान कनगी भी शुमे में वो थी मादरी जबान दोस्ती बलूची तक अब जना वह दिले जोलांकिया छी अक्रंदी पदा वशत कने में मर्ची की मरागश तो का मैं मर्च की गेस्ट मनी हम नाम हुमा हैदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले ये बताएं कि कराची में जो बारिश हुई थी जिमिस्तान मतलब सर्दियों की बारिश पहली बारिश कैसा लगा, एंजॉय किया? बहुत अच्छा लगा, एकदम से सर्दी की लहर आई और एकदम अचानक से बारिश हुई और ऐसा लगा जैसे कहीं कहीं बाहर जो है वो पानी गिर रहा है, तो जाके देखा एक खुशबू थी मिट्टी की और बहुत अच्छा था और उससे मौसम भी बहुत तब्दील हो गया, ठंड की बहुत तब्दील हो गया। और जब बारिश होती है तो क्या खाने का दिल करता है? बारिश होती है तो पकौड़े खाने का दिल करता है और सर्दियों में गरम गरम पकौड़े और इसके साथ चाय का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल ऐसा ही है, सर्दियों में खाने का मजा अलग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है सर्दियों में जो कि मिजाज ही बदल जाते हैं खाने पीने के, जो हम अमूमन जो गर्मियों में चीज़ें खाते हैं उनका दिल नहीं करता ज़्यादातर। अगर मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोग जो सी फूड के शौकीन हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा सी फूड खाते हैं। पर्सनली मुझे सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, खास कर फिश, वो भी बगैर कांटों वाली। सही। असल में बात ये कि जैसे अल्लाह ताला ने गर्मी और सर्दी ख़िज़ा बहार 4 मौसम रखे हैं और मौसम के हिसाब से जो है वो हमारी जो ग़िज़ाइयत बरकरार रहे तो उससे हमें सेहतमंद रहने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो क्योंकि सर्दी का मौसम आते ही हमारा पूरा निज़ाम जो है वो जिस्म का चेंज हो जाता है और उसके अंदर क्या होता है कि हमें भूख ज़्यादा लगने लगती है। अब जब हमें भूख ज़्यादा लगने लगती है हमारी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि हम गर्म रहना पसंद करते हैं, कंबल में, लिहाफ में, स्वेटर ओढ़ा हुआ है, शॉल ओढ़ी हुई है, ज़्यादा जो है वो चलना पसंद नहीं करते और जो है वो मगर भूख जो है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जो है वो हमें अपनी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जो है वो ऐसा ना हो कि ज़्यादा खा लें और मोटे हो जाए और ऐसा ना हो कि कम खाएं और हम दुबले हो जाएं। तो एक मुतवाज़न जो ग़िज़ा है उसको लेना ज़रूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बहुत एक बात कही, काफ़ी हद तक, अगर मैं काफ़ी हद तक नहीं, हकीकत ही है कि हम जो है कंबल में रहना पसंद करते हैं सर्दियों में, बस निकलना ही नहीं है। मैं तो सही अगर जैसे संडे का दिन होता है, नाश्ता करती हूँ, तो उसमें मैंने ना कंबल यूँ करके ओढ़ा हुआ होता है और मैं बैठ के नाश्ता करती हूँ। सही ये सीन होता है, और हमारी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं क्योंकि ठंड होती है, जी। और शायद लोगों को सर्दी इसी वजह से पसंद है क्योंकि बस एक ही जगह लेटे रहना कंबल ओढ़ के। सही बात है, सही बात। अच्छा, मुझे बताइए कि आपको सर्दी पसंद है या गर्मी? मुझे सर्दी बहुत पसंद है। सर्दी, मैं तो कहती हूँ कि 100 में से शायद जो है 10% लोग होंगे जिनको सर्दी नहीं पसंद, पसंद है। क्योंकि सबको ही पसंद है कैसा मौसम है। और कराची में तो सर्दी का पता ही नहीं होता। एक तो कराची में लोड शेडिंग, और दूसरा सर्दी नहीं पता होता कि कब आई कब गई। बस ये थोड़ा सा ये टाइम पीरियड होता है हमारा सर्दी का, यानी कि नवंबर से और फेब के मिड तक होता है, फरवरी के मिड तक होता है। मगर ये कि जनवरी में जो है वो एंड ऑफ दिसंबर, जनवरी में इसका पीक का जो टाइम होता है, उसके अंदर ज़्यादा एक लहर होती है सर्दी की। तो इसमें जो है वो हमारा पूरा खाने पीने का निज़ाम तब्दील हो जाता है, और हम लोग बिल्कुल। को जो है वो मतलब गर्म चीज़ें खाने में मज़ा आता है। और एक और चीज भी तो ये है कि हमें समझ नहीं आता ये सर्दियों का सीजन है या शादियों का सीजन है। और मैं बोलूँ कि मतलब सभी ने सर्दियों में शादियां करनी है, और शादियों में लोग जो खाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा, अगर हम बोल रहे कि ओवर ईट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पूरा डाइट प्लान जो है, निज़ाम डाइट का दरम बरम हो हो जाता जाता है। है। सही बात है, ऐसे ही है असल में। आप ये कि हमारे पास जहाँ पे मुश्किल है वहाँ पे आसानी भी है कि हमने जो है वो अपनी खाने पीने के तरीके को चेंज कर लिया है। तो उसके अंदर जो है वो अब हम ज़्यादातर सूप्स पे आ गए हैं। तो ये कि अगर शादी में भी आजकल यही होता है कि जो एक एपेटाइज़र होता है वो सूप होता है, और सूप से जो है वो बहुत ज़्यादा हम अपने एपेटाइट को कम कर सकते हैं। यानी अपनी खाने पीने, जब हम सूप पी लेते हैं तो हमें एक जो है वो फुलनेस का एहसास होता है, भरे हुए का एहसास होता है। तो उससे हम उतना नहीं खा पाते जितना हम खाना चाहते हैं। तो फिर हम उसके बाद थोड़ी देर बाद भूख तो वापस लगती है। सर्दियों का तो ये होता है कि भूख जो है वो आपको जल्दी जल्दी लगती है। अच्छा जो है वो एक ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स मुख्तलिफ़ तरह के हैं, तरह तरह के खाने आ जाते हैं। सब्जियां हैं, जैसे साग है, मेथी है, पालक है, हरे पत्ते वाली जितनी सब्जियां होती हैं उनका जो है वो एक अलग मज़ा होता है कि बाजरे की रोटी है, मकई की रोटी है। तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत तो ज़्यादा। वही बात हो गई ना, मक्खी दी रोटी सरसों का साग। हाँ, मकई की रोटी, सरसों का साग। तो उसमें ये कि आपका जो है वो बिल्कुल जो है वो एक मतलब अलग जो है वो हमारा एक कल्चर है। हर जो हमारे पूरे जितना पाकिस्तान है उसमें मुख्तलिफ़ सूबों में और मुख्तलिफ़ जो हमारे कल्चर्स मौजूद हैं उसके अंदर तरह तरह के पकवान होते हैं जो अपने अपने तरीके से उसको जो है वो हाईलाइट करते हैं। और जैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि सर्दी में हलवा पूरी है, नहारी है, पाए हैं, जो ज़रा देर में हज़म होने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो है वो हलवे तरह तरह के आ जाते हैं। गाजर का हलवा बहुत इन होता है सर्दियों में। और ये कि वैसे तो आइसक्रीम ठंडी होती है, मगर सर्दियों आइसक्रीम में खाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल वो भी मुझे ही वो भी रात के वक्त। हाँ बिल्कुल, मुझे भी सर्दियों में आइसक्रीम बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दियों में आइसक्रीम और मूंगफली। मूँगफली। बस ये कि हमें जो है वो ये ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है कि हम जो है वो अपने उम्र और अपनी अगर किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो उसके हिसाब से जो है वो ग़िज़ाइयत का इंतख़ाब करें। कि ऐसा नहीं है कि सर्दी आ गई और हमने जो है वो बेताशा जैसे पाए खा लिए, और कोई हार्ट पेशेंट है तो वो खुदा न खास्ता पाए खा के जो है वो उसको और तकलीफ़ बढ़ गई। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी उम्र और अपने जो आपका जिस्म का एक तरीक़ाकार होता है, तो उसके हिसाब से जो है वो ग़िज़ाइयत का इंतख़ाब करना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर्दियों में जो है, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें कही कि हर कल्चर के हिसाब से बहुत सारी डिशेस हैं जो सर्दियों में बनाई जाती है, लोग प्रिपेयर करते हैं, उन्हें खाते हैं।
पर हमें जो है सर्दियों में कौन सा डाइट प्लान अपना किस तरह से रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करनी चाहिए? लाइक सर जैसे मैंने सी फूड की बात की, अगर मैं सी फूड की बात करूँ तो हम सबसे पहले सी फूड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में लोग ज़्यादातर सर्दी हो या गर्मी सी फूड ज़्यादा लेते खाते हैं। हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है सी फूड। तो सी फूड क्या सर्दियों के लिए सही है और उसका किस तरह से हमें इंतखाब करना चाहिए? कौन कौन से सी फूड है जो हमें सर्दियों में लेनी चाहिए? देखिए सी फूड में तो हमारे पास जो है वो फ़िश आती है और फ़िश भी कई तरह की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात ये करूँगी कि क्योंकि अभी हम बात ये कर रहे थे कि हमें भूख ज़्यादा लगती है सर्दियों में, तो हमारा जो ये प्रोटीन का इंटेक है, जो भी किसी भी तरह का प्रोटीन है, जैसे फ़िश है या मछली है, मुर्गी है, अंडा है, गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो हमें बहुत ज़्यादा फुलनेस का एहसास देता है और अगर जो है वो हमें इसका एक अच्छा पोषण जो है वो इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है कि हम जो है वो किसी भी तरह का प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन, हर तरह का जो वाइट मीट है या रेड मीट है तो उसकी अलग अलग अफादियत है, ठीक है। तो उसमें ये कि हमें ऐसा नहीं है कि हम अगर सर्दी आ गई है तो हम जो है वो बेतहाशा मछली खाना शुरू कर दें या हम रेड मीट का ज़्यादा जो है वो खाना शुरू कर दें, बल्कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा वही होती है जिसके अंदर जो है वो आपका रोटी बोटी सलाद सब्ज़ी सब कुछ एक प्लेट में मौजूद हो। तो उसमें ये कि आपका जैसे एक पोर्शन जो है वो आपके हथेली के साइज़ की जो है वो फ़िश का है, तो अब आप उसको दो दो जो है पीसेस जो है वो शामिल कर सकते हैं। अगर आप रोटी को कम करके 2 से 3 पीसेस भी शामिल कर सकते हैं सर्दियों के सीज़न में, और जो है वो ये हमारे लिए जो है वो बहुत एक जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है सर्दियाँ। और इसमें हम जो है वो अपने आप को जो है वैसे जैसे हमारा वेट गेन हो रहा है तो उससे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर्दियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमें इसमें जो है वो मौका मिलता है ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके। जो हमारा तरीक़ाकार होता है, हम ज़्यादातर फ्राइड आइटम्स पे जाते हैं, यानी फ़िश अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर फ्राई फ़िश होती है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि फ्राई फ़िश जो है वो हमें हर वक्त जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम ज़्यादा फैट का इंटेक करते हैं तो फ्राइड जो फ़िश है वो हमें नुकसान पहुँचाती है, हमें मोटापे की तरफ ले जाती है। फिर जो फ़िश की अफादियत होती है, जैसे उसके अंदर जो है वो अच्छी चिकनाई पाई जाती है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाया जाता है, जो हमारी पूरी बॉडी के लिए, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करती है और हमें जो है वो अच्छी चिकनाई प्रोवाइड करती है। तो जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचने में मदद करती है। तो इसमें ये कि अगर सालन फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका रोज़ाना इंटेक है फ़िश का, आप रोज़ाना ले रहे हो या हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ले रहे हो, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि सर्दियों में अगर हम गर्मियों में महीने में 1 दफ़ा 15 दिन में 1 दफ़ा खाते हैं तो सर्दियों में उसका रेशो जो है वो बढ़ जाता है। मगर मैं तो ये बात करूँगी कि शायद गर्मियों में हम खाते ही नहीं हैं, बहुत कम जो है वो लोग फ़िश की तरफ जाते हैं। आपने तो एक चीज़ में मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि जैसे अगर आपने फ्राई की बात की, मुझे ग्रिल्ड और फ्राई फिश बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कहाँ जाऊँ? ग्रिल्ड फिश जो है वो ग्रिल्ड हो जाता है ना तो वो इतना नुकसान नहीं है, मगर जो फ्राई हम रोज़ फ्राई करके खाएंगे, फ्राई करने में जो हमारा टाइम पीरियड है कुकिंग का और जो हम डीप या शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो उससे जो है वो जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, जो गुड फैटी एसिड्स है, वो मछली के ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर हम उसको सालन फॉर्म में लें तो वो हमारे बरकरार रहते हैं। और वो जो हम देखिए, एक तो एक जायका होता है कि हम किसी चीज़ का जायका महसूस करना चाहते हैं, दूसरा ये होता है कि हम उस चीज़ से जायका भी महसूस करें और उससे ग़िज़ाइयत भी लें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ग़िज़ाइयत अगर हम रखना चाहते हैं बरकरार, तो उसमें हमें जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि फ्राइड आइटम्स को किसी भी तरह के हैं, अगर वो पकौड़े हैं या जो भी चिप्स है या कोई भी डीप फ्राई, अच्छा। और शैलो फ्राई का भी हमें जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब डीप फ्राई तो मुझे वो नहीं पसंद। एक जो है हमारे कल्चर में फ़िश को एक जो है यूनिक तरीके से फ्राई किया जाता है, और जैसे सज्जी हमारा जो है सकाफती डिश है, तो फ़िश की भी सज्जी बनती है जो बहुत ज़्यादा अच्छा। टेस्टी होती है। सुबह सुबह
अगर मैं बोलूँ। और जो है उसके अलावा जो है स्टीम भी करते हैं, स्टीम फ्राई भी जी जी। होता है, जिसमें जो है हम उस पे ना ऑलिव ऑयल लगा देते हैं लाइट सा। अच्छा, हाँ, अच्छी फिर बात उसके है। बाद उसको जो है स्टीम फ्राई करते हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। फ़िश के अलावा और भी सी फूड्स हैं, लाइक जो है लोग बहुत ज़्यादा उनको प्रिपेयर करते हैं, उनको सूप बना के भी पीते हैं, लाइक क्रैम हो गया। उसके अलावा जो झींगे हो गए, उनको भी फ्राई करके खाते हैं, और सालन भी बनता है उनका। और क्या कहते हैं, जैसे क्रैम का अगर मैंने कहा कि उसका सूप मिलता है, और मैं चाहती हूँ कि आप उसके हवाले से बताएं क्या वो हमारी सेहत के लिए सही है या नहीं, क्योंकि जो है ये ट्रेंड में भी चला है, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लग चुकी हैं इसकी, और बाकायदा इसको पकोड़े के शेप में जो है फ्राई किया जा रहा है इसको, और जो है व्लॉग्स बना रहे हैं लोग, तो उनको देखकर और ज़्यादा लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। सोशल मीडिया का जो तूफ़ान है वो तो, जहाँ पे एक चीज़ आप हाँ। डाल दो तो हर कोई उसको खाना कि हमने अब इसको ट्राई करना है किसी भी तरह। तो आप क्रैम के हवाले से बता दें, क्योंकि उसका सूप भी जो है आजकल बहुत चल रहा है। देखिए किसी भी चीज़ की खाली क्रैम्प्स नहीं है, कोई भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। अगर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जो वो भी गर्म रखता है हमारी बॉडी को, और जैसे दमे के मरीज़ होते हैं तो उनके लिए जो है वो प्रेफर करा जाता है, मगर हर चीज़ को एक लिमिट में रखना ज़रूरी है। जैसे आप एक जो है वो बाउल मीडियम साइज़ का ले रहे हो, वो और रेगुलर बेसिस पे जो है वो इनका इंटेक इतना नहीं रखें। हाँ, फिश जो है वो उसका जो है वो आप जैसे बता रही हैं कि उसका तरीक़ाकार चेंज हो जाता है, कि आप सब्जी की शक्ल में उसको ले रहे हो, या जो है वो उसको जो है वो ग्रिल कर रहे हैं, या उसको स्टीम तो बहुत ही अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। मगर किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो उसमें लिमिट रखना ज़रूरी है। आप उसको ले सकते हो मगर एक लिमिट में रह के। अच्छा, मतलब हर कोई चीज़ जो है लिमिट में लेनी चाहिए, लाइक क्रैम खाने में कोई नुकसानदेह नहीं है क्रैम, अगर हम उसे खाएं तो। जी जी, बिल्कुल। जैसे और लिमिट में रह के खा रहे हैं तो आप ले सकते हैं, मगर ये कि जो है वो बहुत सारे लोग नहीं भी खाते इस्लामिक बहुत पॉइंट ऑफ सारे व्यू। लोग नहीं खाते, और मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। और जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि सोशल मीडिया का तूफ़ान जो है हर तरफ फैला हुआ है, और ये सवाल मैंने आपसे किया, और मैं जो है अपने गोलेस्टारों से भी करूँगी, क्योंकि इस तरह की हम चीज़ें देखते और लोग खा रहे होते, ओए होए 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 कितना मज़ेदार है, तो ना दिल करता है कि हम उसे खाएं, और एक अजीब सी क्रेविंग होती है कि अब बस ट्राई करनी है हमें। और मैंने कब से सोचा हुआ है कि मैं इसको ट्राई करूँगी। और उसकी जो है अगर मैं कहूँ कि फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं जो पोटैटो के होते हैं, तो उसको क्रैम को भी उसी तरह जो है चिप्स के शेप में दिया है कि आप उसको खा सकते हो, और मुझे बहुत यूनिक लगा, ये दिल करता है कि हम उसको ट्राई करें। तो तभी मैंने आपसे पूछा कि नुकसानदेह है या नहीं, ताकि मैं उसको खा सकूं। देखिए खाने में हर्ज नहीं है, बस वही है कि जो है वो आप उसको लिमिट में रखें, और जैसे हम फ़िश फ्रिक्वेंटली ले सकते हैं तो उसमें ज़रा एहतियात होती है। तो यही है। और फिश के भी मतलब ये लोग ना यूनिक यूनिक चीज़ें निकाले, और मैं कभी कभी कहती हूँ कि इतना यूनिक ना निकालो कि सामने वाले का जो दिल करता है ना फ़िश को खाने का, वो भी उससे चला जाए। फ़िश को अजीब तरीके से फ्राई करके, लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि फ़िश स्टीम करते हैं हम, तो वो फ़िश का भी सूप बना रहे हैं, उसके अंदर कॉर्न ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो भाई, आखिर करना क्या चाह रहे हो? कि जैसे कॉर्न सूप होता है, अब फिश का भी सूप बना रहे हैं। देखिए फ़िश का जो है, फ़िश को हम मुख्तलिफ़ तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़िश के अब कबाब भी बनने लगे, ठीक है, फ़िश के कबाब हम जो है मेरी वो खाला बहुत मज़े के बनाती है, हाँ, छोटी खाला, अगर मुझे देख रही है तो मेरे लिए बना दे प्लीज़। तो ये कि वो जो है वो मतलब हम उसको देखिए हम वैरायटी दे सकते हैं, मगर वैरायटी में जो है वो हमें अपनी जो है वो अपनी जो ग़िज़ाइयत उसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ठीक है, आप लिमिट क्रॉस नहीं करो। आपको जो है वो एक हेल्दी जो ईटिंग ये है कि आपने अपनी डाइट में जो है वो हेल्दी प्रोटीन को जो है वो शामिल करना है, और हेल्दी प्रोटीन में जो रेड मीट है उससे ज़्यादा जो है वो वाइट मीट की अहमियत होती है। मतलब रेड मीट की अपनी अहमियत होती है, उसमें B12 मिल रहा होता है, आयरन मिल रहा होता है, मगर जो है वो वाइट मीट जो अब आजकल जैसे बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं,
तो अमूमन ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों को रेड मीट बन होता है जो हार्ट पेशेंट होते हैं, मगर फिर भी ये कि देखें वाइट मीट अच्छा है, मगर उसको हमें ये देखना है कि उसकी कुकिंग का मेथड क्या है और हम उसको कितने जो है वो मिकदार में ले रहे हैं। इसको हमें हर एज में जो है वो, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो जवान है, या अधेड़ उम्र का है, या कोई जो है वो ज़्यादा उम्र का है, तो उसको हर एक को ख्याल रखना ज़रूरी है। अपनी उम्र के हिसाब से उस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे हमने फ़िश कबाब भी बात की और मैंने कहा कि मेरी खाला बहुत जो है फ़िश कबाब बहुत अच्छा बनाती हैं, और छोटी खाला प्लीज़ मेरे लिए बना दें। और एक और चीज़ भी है जो मेरी खाला और मेरी अम्मी बनाती हैं, और मोस्टली बलूचिस्तान के लोग वो चीज़ बनाते हैं, उसको बोलते हैं बलोची में बोगती की मच्छी। बोगती की मच्छी, उसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से बनती है, और आप मुझे बताएं कि सर्दियों के हिसाब से क्या हम उसको प्रिपेयर करें, क्या वो सही है। उसमें ये होता है कि फ़िश को लेकर उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उसके अंदर के जितने भी कांटे होते हैं, और उसका जो बॉईल करने के बाद उसकी स्किन तो उतर जाती है, कांटे निकालने के बाद फिर जो उसको वो जो फ़िश होता है उसको साइड पे रख के फिर जो है उसको चॉप कर लेते हैं, वो मिक्स हो जाता है। फिर क्या लेते हैं, अनियन, प्याज, टमाटर, और उनको बारीक चॉप करके और उसके साथ उसको फ्राई कर लेते हैं, फ़िश के साथ उसको फ्राई कर लेते हैं, जैसे कढ़ाई बनती है उससे उसको फ्राई कर लेते हैं, और इतनी सी क्वांटिटी में वो बनती है। क्या ये सही है? क्योंकि इसमें वेजिटेबल भी यूज़ हो रहा है, आप अपनी मर्ज़ी की जो आपको वेजीज चाहिए आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, और इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। इसको बलोची में बोगती की मच्छी बोलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी रेसिपी है, बिल्कुल इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं और उसके अंदर जो है वो ऑयल जो है वो कम यूज़ हो रहा है, मगर जो हमारा फ्राई है उसके अंदर ऑयल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसकी अफादियत ख़त्म हो रही है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। हम इसको जैसे हम सालन की फॉर्म में बना रहे हैं, ऐसे हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, बस ऑयल की क्वांटिटी को मद्देनजर बिल्कुल रखना उसी है। तरह होता है जैसे हम अंडा घोटाला बनाते हैं ना। जी जी, हाँ बिल्कुल उसी तरह है। और ये मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। अच्छा मुझे नहीं पसंद, पर मेरे घर वाले बहुत शौक से खाते हैं, और पता नहीं मुझे क्यों नहीं पसंद, शायद उसकी जो खुशबू आती है वो मुझे नहीं पसंद, या मैंने ट्राई नहीं की। ट्राई तो किया मैंने, ज़बरदस्ती 1-2 निवाले खिलाएं, बट फिर मैंने वोमिटिंग कर ली, क्योंकि कोई चीज़ अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं खा पाती। तो ये चीज़ है, पर मेरी अम्मी बहुत शौक से खाती हैं, और हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैंने काफ़ी बलोच लोग ऐसे देखे हैं जो बोगती की मच्छी एक डिश है जिसको बहुत शौक से खाते हैं। और अगर आप लोग मुझे देख रहे हो किस किस को बोगती की मच्छी पसंद है, अगर तुम्हारा पसंद है तो मैंने ज़्यादा कॉमेंट बेकने पूछता है, मैंने यूट्यूब पर चार गया था कि बोगती की मच्छी क्या पसंद है, और शुमाई से 6 वड़ा बनी नहीं था, मनारा वाले पसंद नहीं। मुझे नहीं पसंद, मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं बहुत जो है गिने चुने चीज़ें खाती हूँ, और उनको शौक से खाती हूँ। अच्छा हाँ, और फिश मुझे पसंद है, और जो फिश सूप वाला आया ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बोली हूँ कि भाई जो चीज़ मुझे पसंद है आप क्या कर रहे हो उसके साथ, आप उसके कौन ऐड कर रहे हो, और पता नहीं क्या क्या वेजिटेबल्स हैं आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो। और वो जो है सर्दियों में एक और चीज़ भी है, वो क्या कहते हैं उसे, बलोची में उसे ताकि पिम्मास बोलते हैं, ग्रीन अनियन। अच्छा, ग्रीन अनियन। हाँ, ग्रीन अनियन वो भी सर्दियों में ही आती है ना। देखिए सर्दियों में तो बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं, क्योंकि अगर आप सब्जी वाले का ठेला देखें तो इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो गाजर भी है, उसके अंदर शिमला मिर्च भी है, तो हरी प्याज भी है, हरा लहसुन भी है, सारी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं। तो ये कि एक हरा भरा जो ठेला होता है वो नज़र आता है। और दूसरे के जैसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है मिक्स वेजिटेबल, जो हम बड़ा मज़ा आता है, जो कि हम जो है वो सर्दियों में बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें मोगरे भी डाल दिए, आलू भी डाल दिए, मटर भी डाल दिए, हरी प्याज भी डाल दी, गाजर भी डाल दी, एक फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। तो जो हमें और जो हम गर्मी में हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि इतनी ज़्यादा सब्जियां मौजूद हो, तो बिल्कुल जो है वो, और ये जो आप बता रही थी कि फ़िश के अंदर भी वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बढ़ रही है। मेरा दिल टूट रहा है पर मेरा दिल टूट रहा है। तो इसमें जो है वो न्यूट्रिशन बढ़ जाती है। एक और चीज़ आपने ये कही कि
जैसे अगर हम सब्जियों का ठेला देके बहुत हरा भरा होता है, पर जब हम दाम पूछने जाते हैं ना तो उसको खूबसूरती तो हमें उसकी नज़र आ जाएगी, जब दाम पूछने जाएंगे तो दिल टूट जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है वहाँ पे और हम उनको अपने घर में भी उगा सकते हैं अगर हम ये चीज़ करें तो। लाइक जैसे हमने ग्रीन अनियन, ताकि भी मास बलूची में कहा है, हम उसको घर में भी उगा सकते हैं, इतने से गमले में भी वो इतनी क्वांटिटी में उग जाएगी जो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना, मेथी और उसके अलावा अजवाइन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपने घर में जो है हरी मिर्च वो भी हम लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, लगा सकते और हम जो है धनिया भी लगा सकते हैं और वो हमारे सामने होती है और हमें जितनी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें अगर हम धनिया पुदीना लें हमें सिर्फ थोड़ा सा यूज़ करना होता है और बाकी वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये है कि उनकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और अगर हम इन चीज़ों को घर में अगर गमले भी लगाएं 2 से 3 4 तो पैसे ज़ाया नहीं होंगे। बिल्कुल। और आप जो है इजीली, और मज़ा भी आता है ना कि हमने खुद काश्त किया मैंने है। भी कड़ी पत्ता लगाया हुआ है तो बड़ा अच्छा रहता है। सब्जियां जो है वो हमारी कड़ी पत्ते से भगार, और जो हमारा कड़ी है उसमें भगार लगता है तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है कि आप ताज़ा ताज़ा जो है वो उसको उतार के यूज़ करें, और बहुत अलग जो है वो खुशबू होती है और अलग मज़ा होता है। बिल्कुल जो फ्रेश चीज़ें होती हैं उनका वाकई में आप सही कह रही हैं। हरा धनिया पुदीना जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया और जो है वो फिर इतना चलता भी नहीं है उसको, जितना भी हम अखबार में लपेटें बिल्कुल। और धो के तो नहीं रखते, ज़्यादा से मगर ये ज़्यादा कि 3 दिन फिर वो पूरा ही खराब खराब हो जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। मगर ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी जो जैसे हरा धनिया है, पुदीना है, ये लहसुन अदरक है, ये सब चीज़ें जैसे हम यखनी में इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, तो ये कि हमें बहुत जो है वो सर्दी से बचने में मदद कर रही होती हैं, नज़ला खांसी ज़ुकाम से बचा रही होती हैं। और अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि उसने फल भी ऐसे ही जो है वो सर्दियों में रखे हैं जो सारे ठंडे हैं। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा तुरश। हाँ। जी जी, मगर ये जो तुरश फल है, जो विटामिन सी है इसके अंदर मौजूद है, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी हमारी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। जैसे कीनू आता है, अनार है, और जो है वो सारे कीनू, मौसमी, माल्टा, उसकी सारी किस्में हैं। आजकल कीवी आया हुआ है, और जो है वो कीवी जो है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो न्यूट्रिशन है। और एक है उसे कहते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जापानी फल बोलते हैं उसे। जी जी हाँ, जी, बलोची में उसे हम लोग बोलते हैं। अच्छा, जापानी फल बहुत अच्छा है। बहुत देखिए, हर जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं वो हर जो चीज़ है वो अपनी अलग एक अफादियत रखती है। देखिए जो सर्दी है उसके अंदर हमारी स्किन खुश्क हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो हमें अपने पानी का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्दियों में आती हैं तो लोग पानी पीना बिल्कुल कम कर देते हैं ना, तो 6 से 8 गिलास तो पानी लाजमी तौर पर लेना ज़रूरी है। और फिर जो है वो उसके साथ साथ जो है वो हमारे जो मौसम के फल हैं उनका जो है वो ख्याल रखें, क्योंकि आजकल जो है वो जो बेमौसम फल हैं वो भी आए हुए हैं। तो कोशिश ये करें कि जो जैसे आजकल जो है वो खरबूजा नज़र आ रहा है, अभी खरबूजे का सीज़न नहीं है, बिल्कुल, तो मैं इस चीज़ पे तो हैरान हूँ। तो ये कि ऐसा होता है कि फिर हम जब ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं तो फिर हमारे बीमार होने का ख़तरा बढ़ जाता है। और देखें जब जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सबका भी देखें नज़ला खांसी ज़ुकाम फ्लू सब चीज़ें हैं, तो ये कि हमें जो है वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल रखना चाहिए जो हमारी बॉडी को जो है वो गर्म रखें। जो उसमें ये कि यखनी है, सूप है, हमारे जो है वो जैसे मैंने ज़िक्र किया हरे पत्ते वाली सारी सब्जियां आई हुई हैं। फिर हमारे जो है वो खाने पीने की चीज़ें जो चेंज होती हैं, उससे ये कि बस अपने जो डाइट है उसको इस हिसाब से रखें कि वो आपको आपकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ने का सबब बने, ना कि वो आपकी किसी बीमारी में मुब्तला कर दे। इसका ख़ास ख्याल रखें। हमारे जो हमारे स्पाइसेस हैं वो हमें हर्ब्स जो हैं वो हमारे जो है वो हमारी जैसे जड़ी बूटियाँ जो चीज़ें इसी को उसको जैसे मेथी है, पालक है, या जो है वो हमारे हरा धनिया पुदीना, ये सब चीज़ें हमारी सेहत को अच्छा रखने में मदद कर रही होती है, तो इनका इस्तेमाल लाजमी तौर पर रखें। और यही चीज़ें हमारी इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कोविड-19 में जो है वो इतने बड़े जो सिनेरियो से निकल पाए।
तो ये बिल्कुल। कि अपने जो है वो डाइट को फोकस रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं देखूँ कि कोविड के टाइम मैंने जो फ्रूट्स देखे, आप यकीन करें कि अगर मैं बोलूँ ये मैंने वो फ्रूट्स नहीं देखे पहले पाकिस्तान में, क्योंकि जब पाकिस्तान से बाहर कोई चीज़ जा ही नहीं रहा था तो वो हमें मिल रही थी ना वो चीज़ें। तो उस टाइम जब मैंने अनार देखे मैंने बोला ये सच्ची में पाकिस्तान के अनार हैं? तो बोले हाँ ये पाकिस्तान के ही हैं, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान से बाहर चीज़ें जा ही नहीं रही थी। जो है मैं कहूँगी कि जो सही चीज़ है वो हमें प्रोवाइड हो रही थी। और इसके अलावा जैसे हमने कोविड की बात की, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मार्केट जाना आना जाना बंद हो गया था, तो उसी तरह घर में पौधे लगाना शुरू कर दिए थे कि क्योंकि घर में और कोई काम नहीं था। सोशल मीडिया पे देखो तो वही यही कहते हैं कि आप अपने घर में छोटा सा गार्डन बनाएं जिसमें किचन में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आप वो लगाना शुरू कर दें। और एक अलग मज़ा आता है जो अगर आपने कोई चीज़ उगाए और अब वहाँ से निकाल के उसको बनाए, जैसे आपने कड़ी पत्ता का कहा था, और बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हम जो है तुलसी भी लगा सकते हैं घर में, और अजवाइन भी, अजवाइन की खुशबू बहुत प्यारी होती है। हाँ, और जैसे इसकी अफादियत भी बहुत है। हाँ, कि हम अजवाइन भी लगा सकते हैं। और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ एक दो गमले या 3-4 गमले हम रख लें और वहीं से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं और पैसे भी बच सकते हैं। और वो जो बच्चे घर में डांट खाते हैं ना, धनिया की जगह पुदीना लेकर आते हैं, पुदीने की जगह धनिया लेकर आते हैं, वो भी डांट खाने से बच सकते हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए जब आप घर का खाना जो है वो बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको पता ही नहीं होता कि इस चीज़ में क्या फ़ायदा है क्या। तो ये कि कोशिश ये करें कि जैसे आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड पे, फास्ट फूड पे, बाहर के जो प्रोसीड और कैंड आइटम, मतलब डब्बा पैक चीज़ें हैं, बाहर के खाने हैं, तो उनसे हम अगर अपने आप को बचा लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाएं, क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होने की सबसे बड़ी वजह यही है। और फिर इसमें जो है वो फिर आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियां जैसे नमूनिया है, टाइफाइड है, उसके साथ साथ जो है वो हमारा टीबी का भी जो है वो आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मरीज़ जो है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि हम मेरा ताल्लुक़ मुर्शिद हॉस्पिटल से है, तो वहाँ पर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमारे पास जो है वो इलाज होता है। और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उसमें जो है वो लोग उसके साथ आते हैं, तो मैं उनको रेगुलर बेसिस पे जो है वो जैसे डाइट के बारे में बता रही होती है ताकि वो उनकी बीमारी की नौयत कम हो सके। और फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडी है मेरी। तो ये कि ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जो पेचीदगियाँ उसमें बचने में मदद करती हैं। तो ये कि अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हमारे पास जो है वो ये सारे जो इलाज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैंगे, और बहुत सारी सर्जरीज़ भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो अब ये बलूचिस्तान वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल में जो हम रिवर रोड पर है वो आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बलूचिस्तान का सेहत कार्ड आ चुका है, जी बिल्कुल। जो है मुर्शिद हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं। और बलूचिस्तान के यही समझे कि करीब में ये जो हब बलूचिस्तान और जो है कराची को आपस में मिलाता है यही रास्ता है, और आप लोग मुर्शिद हॉस्पिटल आ सकते हैं। उसकी डिटेल्स में मज़ीद आपको बताऊंगी पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वशत के मनी वश्य वश्य गोले चारों का जो वश वश ज़िमिस्तान वारिया गब जन गई थी शोमन वशित ज़िमिस्तान शुमारा कोजाम वरक ज़्यादा वरक दूसरी थी मांग वशा के मनारा जो अस्ती ज़िमिस्तान अगर मैं कब भेजना जो ज़िमिस्तान फ्रूट का आयंती जैसे कि अनार मना अनार बाज दूसरी थी, और जो अस्ती अनारी अर्च अनारे तुका अनारे यक दानगी जो अस्ती अगर मैं गप बेचने के जन्नत अनारे यक दानगी अनारा तुकमान भी जो हमारा दुनिया है रसी नारम वर्गे। और अनारे सजने से पहला मोशा के पहला फ़ायदा वो इसी कि आइए तो का जन्नत अनारे यक दाने के मॉर्निंग गोड़ों अमी मिसम के मारा पूरे अनार वारक लूटी जो मेरा बाज दोस्त भाई। और अनारे देखे देखे छः फ़ायदियाँ छः सर्दियाँ कहती शी वर्गा ची बीती लाती अनार तो बाज तुरश पाँव और मैं सर्दियाँ कुछ के मारना ज़्यादा मैं तुरश पे चीज़ मवरी
कि मैं गुट खराब भई भले जो अमूमन अगर मैं सर्दियाँ ने फ्रूटा बेचारे या त्रोपशा अगर मैं लींबू गप बेचनी आ भी त्रोपशी और आइए अलावा में देखिए सर्दी फ्रूट सस्ता आ भी त्रोपशा छे वजह सर्दी जो अस्ते फ्रूट त्रोपशा ये भी मतलब अल्लाह पाक की एक निज़ाम है कि हमारे त्रोपशी चीज़ दाती है और मैं त्रोपशी चीज़ें से दी रही कि मनावरी में गुट खराब भई नी इशी छे वजह और अनार तो का ची फ़ायदे हैं इशी जब मैं डॉक्टर हुमायूं में करा निश्ता है शिकरे जो उसकनी आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं किस हवाले से बात कर रही थी कि अनार के क्या फ़ायदे हैं। मैंने पहला तो ये बता दिया कि अनार एक ऐसा फ्रूट है जिसमें जो है जन्नत के अनार का एक दाना होता है उसके अंदर। हाँ, ऐसे ही है। तो सबसे पहला बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ और इससे ये है कि हमें पूरा अनार खाना चाहिए। एक अनार 100 बीमार, एक मुहावरे भी इससे बहुत ज़्यादा जो है वो मुंसलिक हैं, क्योंकि एक तो अनार में अफादियत बहुत ज़्यादा है। देखिए अनार का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि इसके अंदर जो है वो लाल रंग है, ठीक है। लाल रंग जो है वो क्या करता है, हमारे अंदर खून बनाता है, ठीक है। खून बनाता है तो इसको हम जब खाते हैं तो हम जो है वो अपने जिनको खून की कमी है, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, या दौरान हमल हमें अमूमन खून की कमी रहती है, तो उनको चाहिए कि अनार को खाएं। अनार का हम जो है वो जूस भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड होता है कि आपको किस तरह का, मगर ज़्यादा फ़ायदा उसमें होता है कि आप चबा के खाएं। तो ये पेट की बीमारियों को भी, इसका जो अनार के अंदर जो बीज होता है ये पेट की बीमारियों को भी जो है वो ख़त्म करता है, और ये सारे जो हमारे चेस्ट इन्फेक्शन होता है उसको भी रिमूव करने में मदद कर रहा होता है कि हम जो है वो और खून जैसे बनता है तो इसके साथ साथ जो है वो हमारे अंदर जो है वो ऑक्सीजन भी अच्छा प्रोवाइड होता है। तो ये कि ये अनार जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमें जो है वो उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि जो ठंडे फल हैं वो सर्दियों में हैं। तो ये कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम उस ठंड की और उस खटास की वजह से उस चीज़ को खा नहीं रहे होते, कि हम ये सोचते हैं कि हम इसको खाएंगे तो हमें, सर्दी में खाएंगे तो हमें जो है वो नज़ला खांसी हो जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि इसको खाने से आपको नज़ला खांसी नहीं होगा। बात तो यही है, अगर सर्दियों के पास सर्दियों में नहीं खाए तो कब खाए? बिल्कुल यही, बस ये कि आपको टाइमिंग्स का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो है वो, मतलब कोशिश करेंगे फलों को जो है वो हमेशा दिन के टाइम पे खाएं, रात के टाइम पे फल ना खाएं। और अगर फलों का मैं आज आप मेरा दिल तोड़ रही हैं बार बार। जो है वो देखिए इन बिटवीन मील फल लेना ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप अपने खाने को, एक हम मुतवाज़िन ग़िज़ा की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, और जो विटामिन मिनरल्स हैं हमारे पास वो हमें मिलते हैं फल और सब्जियों से। अब जब ये फल और सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं तो ये विटामिन मिनरल्स हमें कम मिकदार में मिल रहे होते हैं। जैसे फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड और विटामिन सी मौजूद होता है कीनू में, और कीनू से मुतालिक जितने भी उसकी कैटेगरीज होती हैं, माल्टा, ये सब चीज़ें हमें वो, जैसे हमारा कोई ज़ख़म हो जाए तो उसको भी सही होने में मदद करता है। वो फौरी तौर पर जो है वो हमारा हील अप हो जाता है, और जो है वो इसमें जो है वो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम जो है वो बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम इनको एक साथ खाने के आदी हैं, हम खाना खाते हैं और फल खा लेते हैं, तो वो हमें इतनी फ़ायदा। ऐसा होता है कि जैसे हमने बात की कीनू की, तो वो बिरयानी के साथ वो कीनू भी खा रहे होते हैं। जी जी, इस तरह की चीज़, इस तरह की। देखिए अब जैसे नई गाइडलाइंस है तो उसके हिसाब से ये है कि आपने अपने खाने को अगर 3 दफ़ा के बजाय 6 दफ़ा में तकसीम करें, और दरमियानी वक्त में, जैसे आप 8 बजे नाश्ता खाएं तो 11 बजे फल खाएं, 2 बजे खाना खाएं तो 5 बजे फल खाएं, तो वो फल आपको ज़्यादा अफादियत देगा। अगर आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, जैसे पिस्ता है, बादाम है, काजू है, ये हमारी मूंगफली है, ये हमारी सर्दियों की सौगात है, तो इसके अंदर क्या है कि अगर उसके ऊपर नमक लगा हुआ है, वो रोस्टेड है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप उनको सादी फॉर्म में खाओ, और हमारा ये एक तरीक़ाकार होता है कि एक पूरे महीने में बैठ के सर्दियों की 2 दफ़ा हम पूरी प्लेट भर के खा लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यही हमें जो है वो अच्छी चिकनाई देगा।
मगर ऐसी बात नहीं है, आपने इसको गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी आपकी सर्दी में भी बेच करती है, गर्मी में भी बेच करती है। आपने जो है वो जैसे हथेली पे आपकी 6 बादाम 6 काजू, आप इसको डबल कर सकते हो, मगर बहुत ज़्यादा मिकदार में चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आपको उसकी अफादियत से दूर ले जाता है। ड्राई फ्रूट के लिए आपने एक और बार मेरा दिल तोड़ दिया। एक ही दिल है, कितनी बार तोड़ेंगी आप? अमूमन सर्दियों में जितनी भी चीज़ें आती है लाइक ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जो फल है, सर्दी मेरा इसी वजह से तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा मौसम है। हाँ, गर्मी मुझे पसंद है सिर्फ आम की वजह से। अच्छा। सिर्फ आम की वजह से। पर एक और चीज़ आपने कही कि अगर हम 3 मरतबा खा रहे हैं तो हम उसको डिवाइड करें 6 मरतबा। पर ये है कि अगर हम ऑफिस वगैरह की बात करें तो वहाँ पे हमें सिर्फ लंच ब्रेक मिलता है, वो भी एक टाइम आधे घंटे का। तो उसमें हम किस तरह से करें? काम में बिजी हो जाते हैं और काफ़ी लोग लंच नहीं भी करते कि बहुत ज़्यादा काम है, सुबह पता नहीं नाश्ता किया है या नहीं किया और अब घर जाके खाना है। इस तरह रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो किस तरह से अपने डाइट प्लान को मेंटेन रखें, उस हवाले से बताएं। देखिए, इसमें ये ज़रूरी है कि आप अपने जो ग़िज़ाइयत है उसको बरकरार रखने की कोशिश करें। और जो है वो जैसे ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो उसके भी ऑप्शंस अलग अलग हैं। कि जैसे अब आपके पास जो है वो ज़्यादातर आप बैठ के प्रॉपर्ली खा नहीं सकते, मगर ड्राई फ्रूट एक ऐसी चीज़ है जो आप काम के दौरान भी मुंह में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे थोड़ा सा दिल जुड़ गया। जुड़ गया, सही है। तो वो आप मुंह में ले सकते हैं। आप जो है वो जैसे बिस्किट हैं, आप विदाउट क्रीम बिस्किट ले सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चने भुने हुए एक मुट्ठी ले सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैंगे। अगर हमारे पास कोई जैसे अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम है या हमारे पास इतना है कि हम जो है वो कोई अपना छोटा सा बॉक्स जो है वो बना सके, तो हम चने सेम लोबिया ऐसे इनको बॉईल करके उसकी चाट बना के उसमें सैलेड वगैरह ऐड करके, तो वो हमारे लिए एक हेल्दी स्नैक हो सकता है। ठीक है, और इसमें ये कि कभी कभी हम जो है वो कोई जो है वो मतलब जैसे समोसा है, रोल है, मगर ये कि रेगुलर बेसिस पे नहीं, 2 से 3 पकौड़े, 3 से 4 पकौड़े, इस तरह की चीज़ भी हम इसको अवेल कर सकते हैं। मगर ये कि हमें और सबसे बेस्ट जो है वो आपका फ्रूट है, फल है, क्योंकि फल में कोई चिकनाई नहीं है। और आपने अगर एक सेब खा लिया या एक आड़ू ले लिया या एक अमरूद ले लिया, जो आप फौरी तौर पे उसको खा भी सकते हैं, तो वो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, देखिए हर फल में अलग विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करता है, तो वो हमें अलग तरह से जो है वो हमारी स्किन को अच्छा कर रहा होता है, हमारे बालों को अच्छा कर रहा होता है, हमारे नाखून को अच्छा कर रहा होता है, हमारे अंदर के निज़ाम को अच्छा कर रहा होता है। क्योंकि देखिए विटामिन मिनरल्स हमें चाहिए। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज़्यादा है, और बहुत अच्छा मौका होता है सर्दियों में, तो हम अपनी जो है वो विटामिन डी को जो है वो सनशाइन विटामिन जो है वो हमारा कहलाता है, सूरज, तो इसको जो है वो हम इससे अफादियत ले सकते हैं कि हम सुबह के टाइम की धूप जो है वो उसको अगर 15 से 20 मिनट भी लें, तो वो हमें जो है वो विटामिन डी जो है वो प्रोवाइड करती है। फिर छोटे बच्चे हैं, हम उनको जो है वो धूप में लिटा के उन पे जैतून का तेल लगा सकते हैं, तो इस तरह विटामिन डी से जो है वो हम अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल जो है वो बहुत कम उम्र में बच्चों के पैरों में तकलीफ़ है, और जो है वो हम जल्दी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत बढ़ गया है, नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा आजकल आम हो गया है, तो हम इन चीज़ों से भी बच सकते हैं। और सर्दियों में बड़ा अच्छा एक जो पुराना दौर था उसके अंदर होता था कि हम कीनू खाते थे धूप में बैठकर, यानी विटामिन सी खाते थे और विटामिन डी को एब्जॉर्ब करते थे। तो ये बहुत अच्छा तरीका कार है, तो हम लोग जो है वो अब इन तरीक़ों को फिर से अपनाएं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे घरों में धूप नहीं आती है। ठीक है, और हम जो है वो धूप से बचने के लिए जो है वो ऐसे लोशंस वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, सन ब्लॉकर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे धूप हमारे जिस्म में अंदर स्किन में दाखिल नहीं होती। तो ये चीज़ें भी हमें बहरहाल एक तरह से नुकसान दे रही हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने नेचुरल पे रहें, यानी फ्रूट्स का इंटेक करें, वेजिटेबल्स का इंटेक करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का ख्याल रखें। क्योंकि आप अगर खाने को 3 दफ़ा के बजाय 6 दफ़ा में तकसीम कर रहे हैं, तो उससे हम अपने वेट को
बढ़ा भी सकते हैं। अगर किसी को नीड है, वो कमज़ोर है, वो अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहता है तो उसको बेहतर कर सकता है। और जो लोग मोटापे की तरफ जा रहे हैं वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। हमें अच्छे ऑप्शंस की ज़रूरत है, और ऐसे में कि आपको क्या ऑप्शंस किस बीमारी में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन के पास जाएं, ठीक है, ग़िज़ाई माहिर के पास जाएं, क्योंकि देखिए डॉक्टर जो है वो अपनी दवा के बारे में बताता है। अब आप दवा तो खा लेते हो मगर आपको पता नहीं होता कि आपको उस बीमारी के हिसाब से क्या परहेज़ करना है, तो फिर आपकी वो दवा भी अच्छा काम करती है। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडी है, और जो है वो आप जो है वो आके मशवरा कर सकते हैं। आपके बच्चे खाने पीने में तंग कर रहे हैं तो ये कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं कि आप जो है वो अपनी डाइट को जो है वो मेंटेन रखें, क्योंकि अमूमन लोगों को का रुझान जो है वो ग़िज़ाइयत पे नहीं होता, क्योंकि अगर उनको सारी बात बताओ तो एंड में कहते हैं कि अच्छा आप कुछ देंगी, तो बात बताना और समझाना उनकी सेहत को अच्छा रखने में मदद करती है। कि आपको अगर आप बता रहे हो कि आप में खून की कमी है तो आपको ऐसे ऑप्शन बताए जाएंगे जो आपकी खून को बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। तो वो आप बीमारी की नौयत को आप कम कर सकते हो। या बच्चे हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जो बच्चों में ग्रोथ रुकावट बनती है वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, फिर परेशानी सिर्फ माँ बाप को ही होती है, और बच्चे को अलग परेशानी होती है, बार बार उसकी ड्रिप लग रही है, इंजेक्शन लग रहा है, एंटीबायोटिक का कोर्स अभी कंप्लीट किया फिर दोबारा शुरू हो गया। ये चीज़ें जो है वो हमारी भी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम करती हैं और हमारे बच्चों की भी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम करती हैं। तो प्लीज़ इस पे ज़रूर फोकस करें, बच्चों की वैक्सीन पे फोकस करें कि बच्चों को वैक्सीनेशन लगानी है, किस उम्र में है, कौन सी वैक्सीनेशन है, हमारे अपने लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये है जो भी आपके वसाइल हैं उनमें रह के कोशिश करें कि अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि आप अगर बेहतर करेंगे आपका घर बेहतर होगा, आपका ख़ानदान बेहतर होगा, माशरा बेहतर होगा, पाकिस्तान बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर हुमा ने बताई, तो उससे पहले भी हमारा प्रोग्राम हो चुका है मैडम हुमा के साथ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, और ख़ासकर आप वो जाके यूट्यूब पर अभी भी वो हमारा प्रोग्राम है, आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं। उसमें बच्चों को स्कूल में क्या चीज़ें देनी, किस तरह का लंच देना है, उसमें जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनकी किस तरह से हम केयर कर सकते हैं, उनका क्या डाइट प्लान है, वो पूरा डाइट प्लान जो है वहाँ पे डॉक्टर हुमा ने बताया है। उसके अलावा जो है प्रेग्नेंट लेडी किस तरह से जो है उनका पूरा डाइट प्लान है, वो किस तरह से अपना ख्याल रख सकती हैं। जिस तरह की चीज़ों की क्रेविंग होती है, उन्हें प्रेगनेंसी में बहुत सारी उल्टी चीज़ों की क्रेविंग होती है, तो उस हवाले से भी बताया है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पे वेट लॉस के भी टिप्स हैं। और ख़ासकर बहुत सारे लोग जो सिर्फ प्रोटीन की तरफ जाते हैं कि हमें सिर्फ प्रोटीन डाइट करना है, वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। लोग सिर्फ जो है बहुत सारे ऐसे जिम वाले आप बोलते हैं बस अब मुझे एक ही हफ्ते में बस अपने 4 kg लॉस करने, आप कोई टिप बताते वो आपको एग डाइट की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे आप सुबह नाश्ते में 2 बॉइल्ड एग लो, फिर उसके बाद जो है आप पूरे दिन में तकरीबन 6 से 8 जो है बॉइल्ड एग आपको लेने पड़ते हैं। उसके अलावा आपने अपने मुँह पर जिप लगानी पड़ती है, सिवाय पानी के आपने और कुछ नहीं लेना होता। उससे आपका वेट तो कम हो जाएगा, पर वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। इसी तरह बनाना डाइट होता है, वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। इस तरह की बहुत सारी जो है टिप्स वगैरह किस तरह से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है आपको वीडियो में मिल सकती है। आप जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। जैसे कि हमने विंटर के हवाले से यहाँ पे बात की, और बहुत सारे लोगों को ना गैस का मसला हो जाता है सर्दियों में ख़ासकर उनको, क्योंकि जैसे आपने कहा कि खाने के बाद लेट जाना और कुछ नहीं करना, क्या क्या वजूहात होती है इसकी, किस वजह से होता है, आप इस हवाले से बता दें। देखिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का सबसे बड़ी वजह तो हमारा एक तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, फ्राइड चीज़ें ले रहे होते हैं। दूसरी ये कि हमारा जो लंबा वक्फ़ा है वो भी हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है, ठीक है। हमारा लाइफ स्टाइल है, अगर हम सादा जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हमारी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। या कोई ऐसी हैबिट जैसे कोई जो है वो
पान खा लिया, गुटखा खा लिया, या कोई ऐसा जो चाय बहुत ज़्यादा पी ली, ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमारी जो है वो एसिडिटी की वजह बन सकती हैं, क्योंकि जहाँ पे लंबा वक्फा जाएगा वहाँ पे जो है वो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। फिर जो है वो हमारा चलना फिरना कितना है, आया कि अगर हम जो है वो ज़रूरतन बस उठते हैं और लेट जाते हैं, हम चलते फिरते नहीं हैं, हम किसी जगह पे काम करने जा रहे हैं, या हम अपने जो हमारा चलने फिरने का घर के अंदर भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं होता कि ज़रूरी है कि कहीं पे जॉब करी जाए, घर में भी जैसे ख़वातीन जो है वो झाड़ू दे रही हैं, पोछा लगा रही हैं, घर का खाना बना रही हैं, तो उसमें भी ज़्यादा एनर्जी जो है वो इस खर्च होती है, तो वो भी एक अच्छी एक्टिविटी होती है। मगर अगर बिल्कुल हमारा है कि हम खा रहे हैं और फिर लिहाफ में घुस गए, बैठ गए, और मतलब सर्दियों का एक हमारे पास ये स्टाइल होता है कि हमें भूख भी ज़्यादा लग रही होती है और हमारी क्रेविंग जो है वो मीठे की तरफ ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो इसको मगर हर चीज़ में जो है वो हमें इसका जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम जो है वो चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हम अपनी एक्टिविटी को फोकस करें, और जहाँ एक्टिविटी कम होगी वहाँ पे जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाती हैं। दूसरे ये कि खाने पीने के टाइमिंग्स बहुत फोकस करते, कि अगर आप रात बहुत देर में खाना खा रहे हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। अब ज़्यादातर आपको सोना है और आप उस टाइम पे खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम पे अब वो उसको डाइजेस्ट होने का भी मौका नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही लेट जाएंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं। तो कोशिश करें कि अपने खाने पीने का एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइमिंग के हिसाब से। दूसरे ये कि खाना खाते टाइम पे टीवी नहीं देखें, मोबाइल को यूज़ नहीं करें, ये चीज़ें भी हमारे लिए जो है वो ख़तरा बन जाती हैं। और जैसे हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने आज़ा रखे हैं वो अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जैसे जिगर है वो हमारे अंदर जो है वो सफाई का काम करता है। जैसे हम अपने घर में अगर सफाई 2-3 दिन ना करें या घर को बंद करके चले जाएं तो घर में कितनी गंद कचरा हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हमने जिगर हमारा काम कर रहा है रात 12 से 3 बजे तक, वो सफाई का काम कर रहा है, तो अगर हमने उस टाइम पे उसको रेस्ट नहीं दिया, उस टाइम पे हम जागते रहे और फिर हम उसको अब हम सोएंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हमें जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे जिगर की ख़राबी हो जाती है, जॉइंटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा ख्याल रखें, सफाई का भी, अपने पानी का भी ख्याल रखें कि पानी को उबाल के इस्तेमाल करें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें कि हाथ धोएं, ब्रश करें, और जो है वो अपने बच्चों के लिए भी यही सब चीज़ें जो है वो ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि उनको भी बीमारी से बचने में मदद मिले। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है इसको डिफ़ाइन किया। और मुझे पता है कि एक अचानक से बहुत ज़्यादा लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है, क्या गैस की वजह से हेडेक भी होता है? सवाल बिल्कुल ऐसा होता है कि आपका हेडेक भी हो सकता है, आपका जो है वो मतलब मुख्तलिफ जगह पे कहीं पे भी पेन उठ सकता है। तो ये कि इसमें यही ज़रूरी है कि एक तो कोशिश ये करें कि मतलब अपनी बॉडी के हिसाब से उसको ग़िज़ा को मुंतखब करें, कि अगर ज़्यादा वेट है तो उनको किस चीज़ पे फोकस करना है, सलाद सब्ज़ी पे फोकस करना है, ठीक है। अगर जो दुबले लोग हैं उनको अपना वेट गेन करना है तो उनको फोकस जो है वो प्रोटीन पे करना है। मगर फिर यहाँ पे हर चीज़ के साथ ये बात मैं ज़रूर बोलती हूँ कि उसमें अपनी बीमारी को मद्देनज़र ज़रूर रखें, क्योंकि हर चीज़ हर एक पे फिट नहीं होती। बिल्कुल। अगर आप मेरे पास आए और मैं आपको एक डाइट प्लान बना के दूँ, तो वो डाइट प्लान हो सकता है कि आपको तो के लिए तो बहुत अच्छा हो, मगर आपकी जो फ्रेंड है वो आप ही की एज की हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो दूसरी हों, तो वो उस पर फिट नहीं हो सकता। और ऐसे में जो है वो फिर हम गलत गलत जगहों पे चले जाते हैं, जैसे हम गूगल करने लगते हैं, हम वहाँ से डाइट प्लान उठाते हैं और उसको ऐसे ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी सबसे जो है वो बहुत मुद्दबाना गुजारिश है कि आप लोग जो है वो जो गूगल डाइट प्लान्स होते हैं तो उनको फोकस ना करें। आप जो है वो बाकायदा आए हैं डॉक्टर के पास जाएं और ग़िज़ाई माहिर के पास जाएं,
तो वो आपको जो है वो प्रॉपर गाइड करेगा कि आपने अपने खाने पीने का किस तरह से रूटीन रखना है। तो ये चीज़ें बहुत फोकस करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमने कहा कि हमारे एक पहले भी प्रोग्राम हो चुका है जिसमें हमने वेट लॉस के हवाले से बात की थी और बहुत सारे ऐसे डाइट प्लान थे, जैसे हमने प्रोटीन डाइट की बात की, सिर्फ एग ले लेंगे, वो जो है बनाना डाइट पर चले जाएंगे। जो अभी भी वो सारी चीज़ें मुझे याद है जो हमारे प्रोग्राम में हुई थी, और मैं बहुत सारे लोगों को बताती भी हूँ जो डाइट की तरफ जाते हैं वेट लॉस के, कि बस हम हो गया, इतना कम हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट की तरफ जाते हैं। मैंने कहा कि क्या क्या डाइट कर रहे हो, मरने का मवाद जमा कर रहे हो अपना। तो उस हवाले से हमने तो बात की कि हम किस तरह से अपने वेट को जो है कट कर सकते हैं, बजाय अपने खाने को कट करने के हम उसको ऐड करके, जैसे अगर हम 3 मरतबा खा रहे हैं, हम 6 मरतबा खा लें और हेल्दी चीज़ें खा लें। पर यह है कि अभी तक हमने वेट जो है बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि बहुत कम वेट है, हमें गेन करना है, तो उस हवाले से हमने बात नहीं की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी जो हमें देख रहे हैं वो बोलते कि हम खाते तो हैं पर हम मोटे नहीं होते। तो उनके लिए भी हमें गुफ्तगू करनी चाहिए कि वो भी चाहते हैं कि मतलब अच्छे दिखे और खाते पीते घराने के लोग नजर आए कि हाँ ये खाते पीते घराने के। तो उनके लिए आप कोई टिप्स वगैरह बता दें। देखिए, सबसे पहला तो ये कि अगर खाते हैं ज़्यादा और वो लगता नहीं है, तो सबसे पहले इस चीज़ को फोकस करें कि क्या खाते हैं, डाइट क्या है। एक ही चीज़ पे तो फोकस नहीं है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हीं को तो ज़्यादा नहीं ले रहे, या जो है वो एक चीज़ पे ही फोकस रखा हुआ है। तो इसको कोशिश करें कि एक जो है वो बैलेंस डाइट लें, जिसके अंदर मैं हमेशा बता रही होती हूँ कि रोटी बोटी सलाद सब्जी सब कुछ, यानी कि आपकी प्लेट जो है वो इतनी कलरफुल हो, रंग बिरंगी हो, उतना आपको जो है वो ज़्यादा जो है वो ताकत फराहम करेगी। दूसरे ये कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो है वो बॉडी मास मसल कम होता है, यानी कि हमें हमारी प्रोटीन इंटेक कम होता है। हमारा जो है वो निज़ाम ये है कि गोश्त खाने से गोश्त बनता है। अगर बच्चों की बात करें तो गोश्त खाने से गोश्त बनेगा, विटामिन मिनरल्स लेने से उनकी ग्रोथ में इजाफा होगा, मेंटल डेवलपमेंट बढ़ेगी, मोटर स्किल्स जो है वो उनके, जैसे बच्चा जो है वो जैसे पैदा होता है, फिर 6 महीने से ग़िज़ा शुरू होती है, तो वो फिर चीज़ों को पकड़ने लगता है, फिर चलने लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा इस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं। तो इसी तरह जो है वो हमें उस चीज़ में जो है वो फोकस रखना है कि जैसे बच्चों की बात करूं मैं, 18 साल तक तो यही होता है कि आपका गोश्त खाने से गोश्त बन रहा है, विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड होंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। मगर यही प्रोसेस जो है वो हमारी आफ्टर 40 भी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आफ्टर 40 क्या होता है कि यही हमारा जो प्रोसेस है वो दोबारा जो है वो होने लगता है, यानी कि हमारे अंदर खुद से बॉडी मास मसल बनना ख़त्म हो जाता है। अब ये प्रोसेस जो है वो 35 अबव में ही जाने लगा है, जो क्योंकि हम लोगों की उम्र की मियाद अब कम होती जा रही है, तो इस वजह से तो अब हमें इस पे फोकस करना है कि आया जो हमारा 18 से 35 तक के दरमियान का पीरियड है, उसके अंदर हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, उसको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, उसको हमें फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जो है वो बस ये समझते हैं कि वो टाइम पीरियड हम छोड़ देते हैं, वो टाइम पीरियड पे हमें फोकस रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आगे हमें जब आफ्टर 40 बॉडी मास मसल बन हो, तो हमें जो हमने 18 से जो हमने बचपन से उस वक्त तक खाया पिया है वो हमारे काम आए, ठीक है। तो ये कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन का मतलब क्या है कि आपका गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, ऊँट है, दुम्बा है, ये आपका अंडा है, मुर्गी है, मछली है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे ऐसे अफराद हैं जो कि प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए अल्लाह ताला ने दालें बनाई हैं, बीन्स हैं, पल्सेस हैं, जो मतलब चने सेम लोबियाँ हैं, उन सब चीज़ों को हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कि हम उससे हमें जो है वो प्रोटीन की वो मिकदार तो नहीं मिलती, मगर उससे कम मिकदार में हम उसको शामिल कर सकते हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रोटीन इंटेक उनका नहीं होता, जैसे कल्चरल हिसाब से भी, जो हमारे नेशंस के हिसाब से भी कुछ लोग होते हैं वो प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं ले रहे होते, वो टोटली वेजिटेरियन होते हैं। तो उनको भी जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है। पनीर ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, उसके ऑल्टरनेट चीज़ें ले सकते हैं। मकसद ये है कि जब हम जो है वो अपने खाने पीने की चीज़ों को फोकस करेंगे कि हम आया क्या खा रहे हैं,
यानी हमारा खाली जो फोकस है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर है, या खाली फोकस हमारा, जैसे अभी आपने जिक्र किया, शुक्रिया आपका कि आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो पिछले प्रोग्राम्स का जिक्र किया। तो उसमें जैसे हमने हमेशा ये जिक्र किया कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो हमें वेट को बढ़ाने में मदद करेगी और वेट को मेंटेन रखने में, या हमें अगर वेट को गेन करना है तो उसमें मदद करती है। अब जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आप एक फल जो है वो इन बिटवीन मील ले रहे हैं एक टाइम पे, मगर अगर आपको वेट गेन करना है तो आप जो है वो शेक की फॉर्म में ले सकते हैं, आप 2-3 फल मिला के ले सकते हैं, मगर वो हेल्दी ईटिंग नहीं है कि हम उसके अंदर चाट मसाला डाल लें और फिर जो है वो नमक भी डाल लें, तो या मेयोनीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें या केचप का, तो वो हमारे लिए अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। तो अगर वो ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इंटेक है तो वो जो है वो इंसान कमज़ोरी नज़र आएगा, क्योंकि वो उसकी न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। हमें हमेशा डेंस न्यूट्रिशन लेनी है, अच्छी न्यूट्रिशन लेनी है जिसके अंदर कैलोरीज़ कम हो और ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, उसकी जो उससे हमें ताकत हासिल हो रही है वो ज़्यादा हो, और उसकी जो हमें उससे मिल रही है कैलोरीज़ वो हमारी जो है वो कम हो, तो उससे जो है वो हमें सेहतमंद रहने में ज़्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल, तो ये चीज़ है। जैसे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हम वेट गेन किस तरह से कर सकते हैं ये इसको डिफ़ाइन किया। अमूमन अगर हम सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं जहाँ पे जो है मोटापे को कम करने के बहुत सारे ऐसे अद्वियात मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे, अगर मैं बोलूँगी पक्की वगैरह जो सेल करते हैं और उसके नीचे बहुत सारे लोग उसको ले भी रहे हैं कि किस तरह से लेते हैं। और उसके अलावा हम सोशल मीडिया को छोड़ें, हम जब पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान और कराची का ऐसा कोई दीवार नहीं जहाँ पे आपको मोटापा और कमज़ोरी के हवाले से ना बताया गया हो। एक दीवार पे अगर लिखा है कि जो है मोटापे को किस तरह कम करें, और दूसरी दीवार पे यही लिखा होगा कि कमज़ोर जिस्म को मोटा और खूबसूरत किस तरह से बनाए। न मोटे लोगों को जीने देते हैं न कमज़ोर लोगों को। इसका मतलब है कि हमें हेल्दी रहना चाहिए, एक हमारा नॉर्मल वेट होना चाहिए हमारे हाइट के हिसाब से, और हमें जो है एक्टिव रहना चाहिए। ये जो दीवारों पे ये चीज़ें लिखी होती है और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ होता है। सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सारी जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि अद्वियात होती हैं, वो ईजीली आपको कहीं से भी मिल जाती हैं। आपको मेडिकल स्टोर से भी इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं जिसको खाने के बाद जो है लोगों को बहुत सारा नुकसान होता है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसी जो है यूट्यूब पर उसके रिव्यूज़ वगैरह दिए कि इस तरह की चीज़ें खाने के बाद जो है हमारा एक अजीब तरीके का मोटापा हो गया, जो कमज़ोर लोगों के लिए अजीब तरीके का मोटापा हो गया है, चीक्स अजीब तरीके से निकल आए हैं, ऐसा लग रहा है कि सूजन हो रही है फेस के ऊपर, हाथ पाँव में सूजन है, फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल आने शुरू हो गए हैं। तो आप इस हवाले से बताएं कि और क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ता है अगर कोई कमज़ोर इस तरह की चीज़ें खाएं मोटापे के लिए, इस तरह के अद्वियात वगैरह, या लोग सर्जरी वगैरह की तरफ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होता है उनका, या वो भी अद्वियात लेते हैं कि हम अपने फ़ैट को किस तरह से कम करें, क्या क्या नुकसान होता है इन चीज़ों से? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर जैसे किसी का मोटापा है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है, जैसे 200 केजी हो गया, 150 केजी हो गया, बिल्कुल, तो उनमें तो फिर जो है वो डॉक्टर जो है वो सर्जरी भी कर देते हैं, बार्टिक सर्जरी होती है इसकी, और उसके हिसाब से जो है वो फिर उनका जो है वो उनको दवाएं भी लेनी पड़ती हैं, ठीक है। मगर जो नॉर्मल हम जो है वो मतलब हमारा वेट ज़्यादा है मगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, और फिर हमारी जो साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे आते हैं जैसे आपने बताया कि सूजन हो गई और जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से मोटापा होना शुरू हो गया। तो इसमें जो है वो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि हमें जो है वो बिला वजह जो है वो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक चीज़ जो है वो दूसरे पे फिट नहीं होती, और कोशिश ये करें कि दवा के बजाय अपनी ग़िज़ाइयत को बेहतर करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपने जो है वो हेल्दी ईटिंग बनाएं, उसको जो है वो अपने जो है वो सेहत को अच्छे रखने वाले ज़रा इस्तेमाल करें। जैसे जैसे वो है, जैसे हम अगर दूध दही का इस्तेमाल करते हैं तो हम समझते हैं कि भलाई के साथ लेने में ज़्यादा ताकत है,
या अगर हम घी का इस्तेमाल करेंगे तो घी में ज़्यादा ताकत है, तेल में ताकत नहीं है। मगर देखिए जो दर्जे हरारत कमरे के दर्जे हरारत पर जमने वाली चिकनाई है वो हमारे जिस्म में जाके जमती है तो कितना हमको नुकसान देती होगी। या जो हम बाहर जो हम बेकरी आइटम्स या इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तली हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें समोसा है, अब हम उसको समोसा अगर हम घर में बना रहे हैं तो वो एक हमारा साफ़ सुथरा तेल है जिसके अंदर हमें पता है कि हम इसको तेल को 1-2 दफ़ा इस्तेमाल के बाद या 1 दफ़ा इस्तेमाल के बाद जब हम खाने में ले लें। मगर जो बाहर तेल है वो आपका एक कढ़ाई में, वो कढ़ाई कब धुली है, उस तेल तो नया डल रहा है मगर वो तेल में जो पुराना तेल बचा हुआ है वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। वो कहलाता है ट्रांस फैटी एसिड्स, वो हमारे जिस्म में जाके जो है वो जमने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि कुछ लोग जो है वो मोटापे की शक्ल में चले जाते हैं और कुछ लोग ऐसा होता है कि मोटापा नहीं होता मगर वो अनहेल्दी वे में रहते हैं, यानी उनके अंदर डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मुख्तलिफ़ तरह की। तो इसका जो है वो हमें हर तरह से ख्याल रखने की ज़रूरत है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे जो हामला ख़वातीन हैं, या जैसे जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है और पीसीओएस पॉलीसिस्टिक सेवरून हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है वो हमें ऐसी चिकनाइयों से जो है वो परहेज़ करना चाहिए, या जो है वो हमें जो है वो ऐसे हमारे अंदर जो है वो बच्चे जो हैं वो मतलब फूल रहे खून की कमी से फूल रहेंगे, ठीक है। अगर उनकी जो एक स्किन का कलर होता है ना वो देखा जाए तो वो बिल्कुल वाइट है, वाइट जो है वो आपको ऐसे ही आप देख कर ही बता देंगे हाँ ये एनीमिक है, ठीक है। तो ये कि उसमें ये होता है कि जो अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो उसमें बीमारी से निकलने में भी बहुत टाइम लगता है। ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो लोग अपना वेट कम करने के लिए, जैसे जो है वो शादी होने वाली है या ऐसे ही होता है, ज़्यादातर सिनेरियो तो यही होते हैं, तो फिर वो एकदम से जो है वो ऐसी डाइट पे चले जाते हैं जिससे उनका जैसे कीटो डाइट है, ठीक है, वेट तो उनका लॉस हो जाता है बहुत जल्दी, 5-6 केजी भी एक टाइम पे लॉस हो जाता है, यानी एक हफ्ते में ही। मगर जितने जल्दी वेट आपका लॉस होता है उतनी आपकी जो है वो सेहत पे ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसी जो डाइट है या हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद है जो कि हमें जो है वो एक तो जैसे हमारे वाइटामिन्स के निमुल बदल जो टैबलेट्स हैंगी, तो अगर आप फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं तो वो फ्रूट्स वगैरह जो है वो ज़्यादा अच्छी आपको वाइटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे जो आपकी पूरी ऑल ओवर हेल्थ के लिए अच्छे होंगे, बनिस्बत ये कि हम किसी टैबलेट पे जाएं। हाँ, अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं और डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको ये टैबलेट कोई जो है वो मल्टी वाइटामिन कोई लेनी ज़रूरी है तो आप डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं। मगर खुद से जैसे कोई ड्रिप लगवा ली, कोई इंजेक्शन लगवा लिया या कोई जो है वो इस तरह वाला जो सिनेरियो होता है उससे परहेज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है वो आपको एकदम से जो है वो वेट लॉस की तरफ तो ले जाते हैं मगर फिर आपके लिए जो है वो मसला आगे बना देते हैं, तो इसमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने शादियों का जिक्र किया कि मोस्टली जो कहते हैं कि बस अब शादी है, हमें अच्छा लगना है, हमें मैक्सी अच्छी लगनी चाहिए, ड्रेस अच्छी लगनी चाहिए, जो कमज़ोर है उनको मोटा होना है, जो मोटे हैं उनको कमज़ोर होना है, ताकि शेप अच्छा आए, कपड़े अच्छे लगे। और शादी में यार कोई खूबसूरत जो है नज़र आना चाहता है और उसके लिए लोग डाइट की तरफ जाते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट कर लेते हैं जैसे आपने वो कहा, और वो रौनक नहीं होती चेहरे पर, वो जो कशिश होती है शादी की, और शादी के फ़ौरन बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते, फिर बोलेंगे पहले तो ऐसी थी अब तो ऐसी हो गई है, मेरे ज़रा बातें बननी भी शुरू हो जाती है। तो शादियों का सीज़न वैसे भी चल रहा है, सर्दियों का सीज़न तो ये शादियों का सीज़न है, तो उसके लिए आप एक बेहतरीन डाइट प्लान बता दें कि एक दुल्हन शादी से पहले 3 महीने पहले, 1 महीने पहले वो किस तरह से खुद को मेंटेन करे जिससे स्किन भी अच्छी हो, बाल भी अच्छे हों, नाखून भी अच्छे हों और जो है ज़्यादा ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत ना हो। वैसे भी शादियों का मौसम है, सीज़न है। सही, तो ये चीज़ है कि बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब करना यही है कि देखिए इस वक्त अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमें बहुत बेहतरीन फल मौसम के दिए हैं, अनार है, कीनू है,
अगर सब्जियों में चुकंदर है, खीरा है, गाजर है, बेहतरीन सब्जियां मौजूद हैं। और जो मछली भी हम इस मौसम में आराम से खा सकते हैं, गाय का गोश्त है, बकरे, एक मुतवाज़न ग़िज़ा को लेना जो है वो ज़रूरी है। यानी कि इस तरह से रखें अपनी ग़िज़ाइयत को कि 3 दफ़ा के बजाय 6 दफ़ा हम तकसीम करें, और ये चीज़ जो है वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है वो अपनी जो डाइट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। कि अगर कमज़ोर लोग हैं तो वो जो है वो प्रोटीन पे फोकस, जैसे 1 बोटी के बजाय 2 बोटी ले लें, ठीक है। और जो है वो विटामिन मिनरल्स का ये है कि एक तो पानी का इंटेक अच्छा रखें, दूसरे ये कि फलों को ज़रूर कोशिश करें कि जो नेचुरल फॉर्म है उसके अंदर खाएं, ना कि हम जो है वो जूस निकाल के ले रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें 5 सेब का जूस निकाल के ले रहे हैं तो उसमें इतनी ग़िज़ाइयत नहीं है, मगर एक सेब जो चबा के खा रहे हैं उससे आपका कब्ज़, वज़न, शुगर, बीपी सब कंट्रोल हो रहा है। तो इस तरह से हमें अपनी, और जैसे 8 बजे नाश्ता करें तो 11 बजे फल खाएं, 2 बजे खाना खाएं तो 5 बजे फ्रूट का इंटेक जो है वो 2 दफ़ा भी कर सकते हैं अगर नॉन डायबिटिक हैं तो। क्योंकि हम इस वक्त जो है वो शादी से 1 महीने पहले वाली ग़िज़ाइयत की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये कि रात में सोने से पहले दूध का इंटेक रखें, अच्छा बलाई हटा के दूध लें लाजमी तौर पर। और जितना खाना कलरफुल है उतना फ़ायदा है। यानी कि आपकी अगर प्लेट 7 इंच की या 9 इंच की है तो उसमें हाफ़ प्लेट जो है वो आपका सैलेड से फुल हो, और हाफ़ प्लेट में आपका 3 हिस्से और मज़ीद, 1 हिस्सा रोटी या चावल, दूसरा हिस्सा कम चिकनाई वाला गोश्त, तीसरा हिस्सा दाल या सब्ज़ी। यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर हमें मोटापा लाना है तो हम सिर्फ चावलों पे ही फोकस करें कि चावल या आलू से हम मोटे हो जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चावल आलू खाते हैं मगर फिर भी वो दुबले ही सब हैं। कुछ खाते फिर भी मोटे नहीं हाँ, होते। मोटे नहीं होते तो और वो मैं ऐसे लोगों से जेलस होती हूँ बहुत। तो ये कि ये चीज़ है कि तो ये कि हमें एक जो है वो बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और इसी से, और इसके साथ साथ हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ख़्याल रखना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम खाना खाएं और फ़ौरन चलना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है। अमेरिकन डायटीटिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस के हिसाब से आपने 5 दिन, हफ्ते में 7 दिन है तो 7 में से 5 दिन, या अगर 7 में से 7 दिन आप कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। या फिर हफ्ते में 3 दिन, मतलब इस तरह से डिवाइड होता है कि आपके पास क्या ऑप्शन मौजूद है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप 5 दिन कम से कम जो है वो वॉक करें, और वो वॉक जो है वो 30 से 45 मिनट की, खाना खाने से आधा घंटा पहले हो या 2 घंटे बाद हो। और मॉर्निंग वॉक जो है वो बेस्ट हैगी। उसकी वजह ये है कि आपको जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको जो आपके दरख्त हैं वो सारे उस टाइम पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जब उसको हम अपनी सांस के ज़रिए लेते हैं तो हमारी ऑल ओवर जो हेल्थ है वो मेंटेन होने में मदद मिलती है। तो इस वजह से हमारे पास एक अच्छी जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट भी क्रिएट होती है हमारी बॉडी के अंदर। और फिर जब हम अपनी चीज़ों में बैलेंस रखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, तो फिर वो हमें हेल्दी जो है वो ईटिंग और हमें हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है, जो कि हमें जो है वो, अगर हम शादी से पहले वाली डाइट का फोकस करें, या फ़र्ज़ करें बच्चे हैं, बच्चे स्कूल गोइंग अभी घर में हैं और अभी स्कूल स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए किस तरह से मेंटेन रखने में उनको मदद करेगा। या कोई जो है वो बिफोर 40 है और 40 में दाखिल हो रहा है, या कोई 70 में दाखिल हो रहा है, तो क्योंकि 70 पे जाके हमारा बिल्कुल जिस्म ख़त्म हो चुका होता है, कोई भी इसमें ताकत बाकी नहीं रहती है। जब फिर उस टाइम पे हमें, हाँ उस टाइम पे हमें जो है वो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है कि हम जो है वो कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर की इजाज़त के साथ, मगर उससे पहले जो है वो हमें अपनी डाइट को बेहतर रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है इस चीज़ को रिफाइन किया कि शादी से पहले जो लड़कियां चाहती हैं कि वो खूबसूरत दिखे और दिखनी भी चाहिए बगैर किसी, क्योंकि वो क्या सैलून जाके ट्रीटमेंट्स करवा लेंगी फेस के लिए, पर एक नेचुरल ग्लो जो सैलून की ट्रीटमेंट आपके फेस को नहीं दे सकती। जो आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो होता है, एक चमक होती है, और जो स्ट्रिक्ट डाइट की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आप वो करें तो शादी से पहले, अगर 1 महीना बाकी है तो आप उसको रहने दें और जो डाइट प्लान बताई है डॉक्टर हुमा ने, आप उसको फॉलो करें।
और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे वैसे भी सर्दियाँ हैं, एक ऐसे सूप की रेसिपी बता दें जो है अफोर्डेबल भी हो और ज़्यादा महंगा भी ना हो, जिसमें सारी न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ हो। देखिए आजकल जो है वो सर्दियों में सूप का जो है वो ज़्यादा होता है। और अगर आप देखें तो सूप जो है वो एक ऐसा हमारा फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर जो है वो हम कम जो है वो कीमत में उसको बहुत अच्छा जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे नॉर्मल कोई सालन बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें अगर प्रोटीन है तो हमें मुर्गी ज़्यादा मिकदार में चाहिए। अब इसके अंदर तो हमारे पास अगर हम एक जैसे बॉल बनाना चाह रहे हैं 1 लीटर का हमने लिया है, तो उसके अंदर जो है वो अगर आप 2 बोटियाँ डाल देंगे और फिर आप उसके अंदर गाजर डाल दें, आप गाजर डाल दें, आप जो है वो मटर डाल दें, आलू कोई डालता है कोई नहीं डालता, शिमला मिर्च डाल दें और वो बोटी को आपने श्रेड कर लिया है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने जो है वो बॉयल करने रखा चिकन को, जैसे आपने 2 बोटियाँ ली हैं, आपको 1 लीटर जो है वो सूप बनाना है, तो आप उसके अंदर पानी 1 बोतल डाल दें और उसको में जो है वो हल्का सा जो है वो नमक और सिया मिर्चें और विनेगर डाल के उसको थोड़ा बॉयल कर लें और फिर चिकन निकाल के श्रेड कर लें। और उस जो पानी है, यखनी है, उसके अंदर आपने जो है वो मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालनी, जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है, आलू है, मटर है, जो इस सीज़न्स की चीज़ें अमूमन हमारे पास मौजूद होती हैं। और फिर उसको आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल लिया और फिर उसको जो है वो आपने जो है वो इस्तेमाल किया। बस उसमें ये ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग सोया सॉस, चिल्ली सॉस को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसान का बायस होता है। तो एक हेल्दी जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। या फिर जैसे देखिए कॉर्नफ्लोर भी हमारा अगर वेट गेन है तो कॉर्नफ्लोर भी हमारा एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है। ठीक है, तो हम अगर इन चीज़ों को ना भी डालें, अगर हम उसको सूप की फॉर्म में भी ले लें, तो अगर एक अच्छी टिप हैगी जिसका जो है वो वेट ज़्यादा है, तो वो हम अगर स्टार्टिंग करने से पहले, खाना स्टार्ट करने से पहले अगर हम सूप या यखनी का एक बाउल ले लें तो उससे हम अपनी क्वांटिटी को भी कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है वो हमारे वेट रिडक्शन में भी हेल्प करती है। और जो है वो हम जो है वो कम चीज़ें डालेंगे, हमारे पास एक अच्छा सा जो है वो एक स्नैक भी एज अ स्नैक, इसको एज अ एपेटाइटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कम, अगर हमारे पास चिकन मौजूद नहीं है, हम खाली वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। और हम यखनी की फॉर्म क्या में तो हम चिकन क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये सवाल है मेरा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो चिकन यूज़ नहीं करते, तो वो फ्लेवर ले लेंगे जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, और चिकन पाउडर होता है एक, इस तरह के मसाले जात होते हैं, और जो चिकन क्यूब्स होती हैं जो पता नहीं कब के बनाई हुई है, उनको तैयार किया हुआ है, रखा हुआ है। शायद वो चिकन क्यूब्स अगर मैं कहूँ तो उसमें एक, अगर मैंने देखा है उसमें पानी में डाल के, तो उससे ऑयल भी निकल रही होती है, शायद उसको फ्राई किया हो, क्या किया हो। क्या आप मुझे बता दें क्या चिकन क्यूब्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों में या नहीं? देखिए ये जो है वो ज़ाहिर बात है, ये तो प्रिजर्वेटिव्स चीज़ें होती हैं, ठीक है, नेचुरल नहीं हैंगी। ज़ाहिर बात है वो इस फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में है या पाउडर की फॉर्म में है, तो ज़ाहिर बात है वो नेचुरल से हट कर है और वो प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स जो है वो उसके अंदर जो है वो हमारे ऐसे जो चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं जो कि उसको नेचुरल रखने में मदद करे, तो वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और कोशिश करनी चाहिए जिस तक हो सके आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो हमारी देखिए कोई भी चीज़ हमारी हेल्थ पे एकदम अफेक्ट नहीं करती है। बिल्कुल। अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हम स्मोकिंग को एकदम अफेक्ट नहीं हो रही है स्मोकिंग, वो आपकी आफ्टर 30 आफ्टर 40 पे आपका जाके जो है वो चीज़ें पता चलती हैं। या हम बहुत ज़्यादा मीठा ले रहे हैं तो हमें उस वक्त अफेक्ट नहीं कर रहा, मगर आगे जाके अफेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें हम अगर शुरू से इन चीज़ों को समझ लें कि क्या चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है और क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में मदद
मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज जो हमने जितनी भी डिस्कशन की सर्दियों के हवाले से, और ख़ास कर जो है सर्दियों में वैसे भी शादी का सीज़न होता है और उसके लिए भी आपने बहुत अच्छा डाइट प्लान बता दिया। वो डाइट प्लान सिर्फ दुल्हन के लिए था, और जो दुल्हन के जो होते हैं ना ब्राइड मेड्स होती है, अगर वो भी चाहती है कि वो अपना वेट कम करे तो उससे पहले का हमारे एक प्रोग्राम हो चुका है, आप उधर जाके देख लिया, आपको बेहतरीन डाइट प्लान मिल जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में अपने कीमती वक्त दिया। गोले चारों का मैं मरागश वाद बुता हलास और मरागश बाज व शोशी तो का शुमारा पता चले कि सर्दियाँ जो हमें फ्रूट्स वगैरह का है शनि छे फ़ायदे अनार है तो कचे जो अस्ती फ़ायदा अस्ता, और बाकी हमारा चो होती जैसे सर्दी होती डाइट प्लान मेंटेन कनक लूटी, और सर्दी आने सीजन और अमा जो बानूरा आए न चो होती डाइट प्लान मेंटेन कनगी लाती मर्दम जो अस्ती गुशी सीर बैगे नहीं बस मारा लाती मर्दम के मारे जन बैगी लाती मर्द हमारे लागर बैगी, और अमी तो शीना बाजी अद्वियात वगैरह दवाओं दरमान शे इस्तेमाल करना लाती मर्दम ड्रिफ्ट जो अतारा लगवाई ना, और ये चीज़ बाद नुकसानदेह गुरिश प्लीज़ 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 मकने ये चीज़ा गुशियाँ कि अगर शुमारा डॉक्टर या शर्रे डॉक्टर गुशी के शुमारे दवाइयाँ वगैरह वर्गियाँ और शुमारा दवाइयाँ बेचारेता कि ची नया, और जो अस्ती पॉलिक एसिड शुमा यूज़ बेकनेता पॉलिक एसिड अब अगर शुमारा डॉक्टर गुशी के अगर शुमारा पॉलिक एसिड दरमान यूज़ करेंगी गोली वर्गियाँ तब शुमा बोलते अगर शुमा पॉलिक एसिड जो अस्ती गोली वर्ग नलूट गया गुरु में जो अस्ती वेजिटेबल्स वगैरह पूरे आयन तो कभी फॉलिक एसिड अस्ती, और अगर शुमा गुशी के हमारा मजीद वेजिटेबल्स नहीं बारो पता बिजली के ग्रीन वेजिस यानी जो सब्जियाँ शानी चाहिए फ़ायदे को आइए चाहिए पहला मैं मरागश पूछता शुमा आइए ज़रूर बेचारे था आइए तो का बाज़े चीज़ दरो डिटेल है तो क्या नू शुमार देगी होती ओस्टा इजाज़त इन शुमा दुआओं होती मरागश स्टार्ट होता जो दुआओं होती मरागश मलास कनी वश पे बातें खुश वश रज पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह लेगबान अल्लाह में यारे।